हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, है ना। इसके पहले भी हमने आपको 2-3 बार बता दिया है, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो 3 कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम एनालिसिस। जिसमें हार्डवेयर अप्रोच को हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रथम भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द्वितीय कह सकते हैं और सिस्टम अप्रोच को हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तृतीय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्डवेयर अप्रोच क्या है। आप सभी अपनी भाषा में बता सकते हैं, है ना। जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हार्डवेयर अप्रोच हैं। ठीक, तो अब हम इसको शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। जो कठोर शिल्पोपागम है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोर शिल्पोपागम, इसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है भाई, टीएलएम, है ना। ऑडियो विजुअल एड जो हैं, जो चार्ट हैं, है ना, जो भी चीज़ें हम बना कर लाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, टीचिंग स्किल्स आप यूज़ करेंगे। अभी जब माइक्रो प्लान बनाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो आप कौन कौन से टीएलएम बनाएंगे, तो वो सब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री ही तो है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स ही तो हैं। तो जो हार्डवेयर अप्रोच है वो किस पर फोकस करती है, शिक्षण सहायक सामग्री पर फोकस करती है। ये उपागम भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और व्यवहारों पर आधारित है। इस उपागम का जो जन्म है वो फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हुआ है। ठीक है, और लोगों का ये मानना है कि मशीन की तकनीकी से शैक्षिक तकनीकी जो क्या है वो जुड़ी हुई है, एक ही कंसेप्ट है। जब तक शिक्षण के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर ये जैसे उपकरण नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि तब तक शिक्षा जो है वो अधूरी ही रहेगी। तो जो कठोर शिल्पोपागम है वो इन उपकरणों के अनिवार्य उपयोग की धारणा को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, अगर केवल थ्योरी पढ़ा दी जा रही है और कंप्यूटर लैब नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी, तो हमने आपको शैक्षिक तकनीकी का जब कंसेप्ट बताया था तभी बताया था कि शैक्षिक तकनीकी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है। ठीक, तो इन सब उपकरणों की अनिवार्यता ज़रूरी है। ठीक है, डेविस ने भी स्वीकार किया है कि जो कठोर शिल्पोपागम की प्रक्रिया है वो क्रमशः मशीनीकरण करके शिक्षा के द्वारा कम खर्च तथा कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास करती है। अब जब हम आपको जूम मीटिंग या मीट से पढ़ा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या फिर ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, एक साथ बहुत सारे बच्चों को जानकारी मिल पा रही है। जो बच्चे क्लास में नहीं भी आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, वो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। तो उसका रीज़न यही है कि भाई आप जो है घर बैठे हैं, आराम से अपना नेट चला रहे हैं, समय भी है, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कही है, डेविस ने कही है। मैरिलम निक्सन ने कहा है कि शिक्षण तकनीकी को अनेक क्षेत्रों से संबंधित माना है, और उन्होंने ये कहा है कि इसका कार्य व्यक्ति और समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। ठीक, इसके बाद डेविड ने क्या कहा है, डेविड ने कहा है कि ये जो तकनीकी है ये शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सिल्वरमैन ने इस तकनीकी को एक नाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो किस नाम से पुकारा है सिल्वरमैन ने, रिलेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से पुकारा है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इस उपागम के फलस्वरूप पत्राचार पाठ्यक्रम यानी जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसका जन्म हुआ। शोध कार्यों में प्रपत्रों के संकलन, विश्लेषण आदि के लिए कंप्यूटर और मशीन का उपयोग भी इसी उपागम को, जो करस्पॉन्डेंस कोर्स होते हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी वाले कोर्स होते हैं, वो हम इसी बेसिस पे तो कर पाते हैं। ठीक, तो इस टेक्नोलॉजी से इसका जन्म हुआ। डॉक्टर रोहेला कहते हैं कि दिस पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू टूल्स and hardware such as teaching machines, TV, tape recorder, etc., which are used in instructions. ठीक, इसके बाद कठोर शिल्पोपागम का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो किसने किया था, लुम्स्टेन ने किया था। इस उपागम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। इसको हम उस नाम से भी कह सकते हैं। अगर श्रव्य दृश्य सामग्री लिखा है तो वो कौन सा उपागम है, हार्डवेयर उपागम है। ठीक, इसमें मशीनी कि जो मशीन की तकनीक है उस पर जोर दिया जाता है, और ये विश्वास है कि जो मशीन है वो अनुदेशन का कार्य करती है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है। ठीक है, इसका संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है,
यानी जो नॉलेज वाला आपका पक्ष है उससे होता है। और ये उपागम 3 बातों पर बल देता है। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और एडवांसमेंट और डेवलपमेंट। यानी प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है? ज्ञान का संचय करना। ठीक है, आप भाई हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, है ना, और ये ज्ञान आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करे ले रहे हैं, या जो किताबें हैं उनमें क्या है? ज्ञान क्या है? संचित है, संचय है। ज्ञान का प्रसारण करना, प्रसारण करने में क्या आएगा? आप उस ज्ञान का प्रसार करेंगे। ठीक, उसके बाद है ज्ञान का विस्तार करना, यानी जो रिसर्चेस होती हैं, जो शोध होती हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है? जो ज्ञान है, जो संचित ज्ञान है जिसका हम प्रसार कर रहे हैं, उसका विकास किया जाता है। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इज बिलीव टू एग्जिस्ट सिंस द प्रिंटिंग मशीन से स्टार्टेड। जब है ना प्रिंटिंग मशीन, इन्हीं सबसे तो भाई बुक्स प्रिंट आउट है, वही सारी चीज़ें जो है एक जगह पर रखी हुई हैं, प्रिजर्व्ड हैं, है ना, मशीन्स के ज़रिए जो है जो बुक्स बनी हुई हैं, है ना, जो लाइब्रेरीज़ में हैं, टेप रिकॉर्डर हैं, फिल्म्स हैं। ठीक है, सेकंड स्पेस यही हो गया ट्रांसमिशन की, जो टीचर है कैन इम्पार्ट नॉलेज हिमसेल्फ टू। जब हम आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, आप उन चीज़ों को दूसरे बच्चे को बता रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इस ज्ञान का क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। और थर्ड एस्पेक्ट क्या बता रहा है? उसके डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हार्डवेयर अप्रोच में इन्होंने बताई थी। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ हार्डवेयर अप्रोच क्या है। तो हार्डवेयर अप्रोच हैज़ फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग एज इट्स बेसिस। अभी हमने आपको बताया ही था कि जो हार्डवेयर अप्रोच है वो किस पर आधारित है? फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हैज़ मशीनाइज द होल्ड। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें केवल मशीनी तकनीकी पर बल दिया जाता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, तो ये सब इसके आधार हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिल्वरमैन ने इसको क्या कहा है? रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा है। ये किस पर बेस्ड है? फिजिकल साइंस और अप्लाइड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें इसको मशीन तकनीकी माना जाता है। तो जो भी टीचिंग लर्निंग चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर उनमें सुधार किया जाता है। ठीक, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो है उनके लिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। और इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि टीचर जो है वो एक साथ एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डील कर सकता है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में भी तो पूरी क्लास होती है ना, अगर सब लोग आ जाते हो 200 बच्चे बैठते हो तो वो भी डील हो जाते हैं। बट इसके द्वारा क्या है ना कि हम मास कम्युनिकेशन अगर देखें तो हम एक साथ बहुत सारे बच्चों को, केवल आप ही नहीं देख रहे हो, आप अदर लोगों को भी शेयर करे दे रहे हो या और लोग भी कनेक्ट हुए जा रहे हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक लार्ज ग्रुप को एक साथ एक ही समय पर हम डील कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अप्रोच की, जो क्या है हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय जो है इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे जो हार्डवेयर अप्रोच थी उसमें हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात कर रहे थे, शिक्षण सामग्री की बात कर रहे थे, जो हमारे टीचिंग विजुअल एड्स हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को लेकर हम चल रहे थे, उन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, यानी जो कोमल शिल्पोपागम जिसे हम कहते हैं, ये जो आपकी अप्रोच है इसमें तकनीकी को अनुदेशन तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी और व्यवहार तकनीकी भी कहा जाता है। और इसमें मशीनों का प्रयोग केवल प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अब इसको इस तरीके से समझिएगा, जैसे मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसका PDF आपको सेंड कर दिया। ठीक है, आप सभी के पास ये चीज़ें हैं, आप मोबाइल में देख पा रहे हैं, है ना। तो ये पाठ्य वस्तु का क्या है? प्रस्तुतिकरण है ना। प्रस्तुतिकरण मशीन के प्रयोग के द्वारा, भाई मैंने टाइप किया, टाइप के द्वारा ये सारी चीज़ें अधिक इफ़ेक्टिव लग रही हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई। लेकिन अब हम इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी शिक्षण एवं अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं कोमल शिल्पोपागम में, उनका उपयोग किया जाता है। जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मैक्सिम्स हैं, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तकनीकी में शिक्षा के इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेस तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, स्किनर आदि ने सुपागम वाली जो तकनीक है उसको व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना है। आर्थर मेल्टन के अनुसार यह शिक्षा तकनीकी जो है वो सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है। ये सीखने के मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर बेस्ड है। वो किस पर बेस्ड थी? फिजिकल साइंस पर, इंजीनियरिंग पर बेस्ड थी, भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, मशीन पर बेस्ड थी। ये किस पर बेस्ड है? सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है। जो सीखने का तरीका है, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, ये उस पर बेस्ड है। ठीक,
तो इसीलिए ये डिफ़र करती है, ये अलग है पूरी तरीके से, और इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई सिंपल सी चीज़ है, वो टीचिंग लर्निंग पर बेस्ड थी, और ये किस पर, ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है। वो साइंस के बारे में बताती है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर, मशीन पर बल देती है, और ये आपको सीखने पर बल देती है, आप कैसे किन चीज़ों को सीख रहे हैं ये उस पर बल देती है। डेविड ने क्या कहा है, द व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएट्स विद द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग and is characterized by task analysis, writing, tick objective, selection of correct responses, constant evaluation, उस पर बेस्ड है। सिल्वरमैन ने इसको क्या कहा है, उसको क्या कहा था, रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा था। इसको क्या कहा है, इसको इन्होंने कहा है कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नया नाम प्रदान किया है। और जो शैक्षिक तकनीकी की प्रथम अप्रोच और द्वितीय अप्रोच है, यानी जो हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच है, वो एक दूसरे से संबंधित है। भाई अगर ये चीज़ें मैं बना पाई, ये जो पीपीटी प्रेजेंटेशन, पीडीएफ मोबाइल के ज़रिए बनाना, एमएस ऑफिस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। और इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचिंग मेथड से, ठीक, तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक भी कहे जाते हैं। कठोर शिल्पोपागम का तात्पर्य मशीन से है, लेकिन जो कोमल शिल्पोपागम है, यानी जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, वो जो आपके शिक्षण की थ्योरीज़ हैं, साइकोलॉजी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लर्निंग की थ्योरीज़ चल रही हैं, ठीक है, 2-3 थ्योरीज़ हो गई हैं, डेली एक थ्योरी अपडेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपका जो दूसरा वाला पेपर है उसमें लर्निंग की थ्योरीज़ हैं, है ना, तो उन चीज़ों के बारे में हमको ये बताता है, ठीक। अब कठोर शिल्पोपागम के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, जैसे चौक प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर। सॉफ्टवेयर क्या है, जो चौक का कार्य है ना, जैसे हम आपको एक्सप्लेन करते करते ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो लिखित सामग्री है, जिन तरीक़ों से हम पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। आर्थर मेल्टन ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो कोमल शिल्प उपागम है, जो सॉफ्टवेयर उपागम का उद्भव जो है वो किसने किया है, स्किनर ने किया है। स्किनर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये हुआ है। ये उपागम अधिगम के विज्ञान से सीधे संबंधित है और अनुभव के आधार पर व्यावहारिक परिवर्तनों को समावेशित करता है, ठीक है। तो ये कठोर उपागम और आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गई, ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं ना, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी तुलना कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर उपागम जो है वो हार्डवेयर उपागमों से इस प्रकार भिन्न होता है कि शैक्षिक तकनीकी के जो हार्डवेयर उपागम है उसमें शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर उपागम है उसमें जो अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, वो टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मनोविज्ञान होते हैं, उन पर आधारित होती है, ठीक। इसके बाद हार्डवेयर उपागम ने मशीन का प्रयोग पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया है, जबकि जो सॉफ्टवेयर उपागम है वो मशीनों का प्रयोग नहीं करता है, वो जो शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करता है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, मीनिंग हियर बाय दैट इट प्रोवाइड सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या रहा है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मटीरियल बीइंग यूज्ड बाय द हार्डवेयर एप्लीकेशंस एंड गैजेट्स फॉर डिलीवरिंग देयर सर्विसेज टू द यूजर्स एंड टीचर्स एंड लर्नर्स, ठीक। As examples of the applications and gadgets being used in hardware technology, वो जो examples हमने आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक। तो ये इसका comparison है, 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपका मान लीजिए, या जिस यूनिट में भी, जिस कोर्स में ये टॉपिक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है और उसका कंपैरिजन ज़रूर पूछा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि जो रोल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में वो क्या है ना। ये दोनों उपागम जो हैं वो शिक्षा के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मेकिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेस्ट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव, ठीक। use the multimedia and multisensory approach to teaching learning, management of the affair of educational practice in an efficient and productive ways, providing proper input process for the best possible outcomes, fulfilling the expectation of distance and correspondence education, individualization of instructions। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें इनका
शिक्षा के क्षेत्र से किस तरीके से जुड़ी हैं, और ये इसका क्लासिफिकेशन किया, इसका डायग्राम बना लीजिएगा। सिस्टम एनालिसिस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। यानी जो कोमल और शिल्प उपागम हैं, ये दोनों ही उपागम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, छात्रों की रुचि को जागृत करने के लिए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उन्हें जिज्ञासु बनाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन उपागमों के प्रयोग से जो पाठ्य वस्तु है वो छात्रों को अधिक स्पष्ट महसूस होती है। भाई स्ट्रक्चर जो ठीक तरीके से आपको बना के दे रहे हैं, आपको नोट्स लिखवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट और क्लियर होती हैं। ये उपागम विषय वस्तु को सरल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षित, रोचक और जीवन से जोड़कर बनाता है ना, तो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक। इसके बाद ये जो उपागम है, इस उपागम के प्रयोग से छात्र जो हैं वो अधिक उत्साहित होकर कार्य में क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ये विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षक और रोचक बनाने में समर्थ है ये उपागम, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ें हैं, ये उपागम जो है, ये दोनों उपागम शिक्षक और छात्र के समय, शक्ति और स्रोत का सही उपयोग करने में समर्थ होते हैं। कम समय में और कम शक्ति से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया जा सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की जा सकती हैं। ये छात्रों की व्यक्तिगत मित्रता पर ध्यान रखकर उचित शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करता है और उनको प्रभावशाली बनाता है। तो इस तरीके से ये शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है ना। अब इसके उपयोग के सिद्धांत क्या हैं, तो अगर हम सिद्धांत इसमें लिखे नहीं, आप नोट कर लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, है ना, भाई चयन करते हैं, उचित चीज़ों का चयन कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसनेस, उद्देश्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, बचत का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, उपलब्धता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, उद्दीपन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, स्व तैयारी का सिद्धांत, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम अप्रोच की। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।